गोपियां भगवान के पास पहुंची, श्याम सुंदर के पास। कहा क्यों आई हो सब इकट्ठा होकर के? भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों क्यों आई हो? गोपियों ने कहा महाराज बंसी बजा करके बुलाए और फिर कह रहे हो क्यों आई हो? कन्हैया कहते हैं कि रजन्ने सा घोर रूपा, घोर सत्व निसेविता, प्रतियातम ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। कहा देखो ये रात्रि का समय है, शरद पूर्णिमा की रात है, हिंसक जंतु रहते हैं जंगल में, खा जाएंगे, और तुम्हारे पति पिता सास ससुर सब लोग खोज रहे होंगे, जाओ घर। कहा कि मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा, सभी लोग खोज रहे होंगे, चिंतित होंगे, जाओ और उनकी सेवा करो। भगवान बहुत समझाए कि दुःशीलो दुर्भगो विद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। कहा पति कैसा भी हो, पति भले बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, पागल हो, रोगी हो, पति को छोड़ करके जो स्त्री दूसरे की तरफ देखती है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं। पति जैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कहा कि दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। बहुत समझाया। गोपियों ने कहा अच्छा कन्हैया की बात बताओ, इतना समझा रहे हो तो बंसी बजा करके बुलाया ही क्यों? हमको जब समझाने था तो क्यों बुलाए? ये गोपी कौन है? जीव है और भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है। और जितने संत महात्मा लोग थे, यह द्वापर में गोपी बन करके भगवान की लीला में यह आनंद लेने के लिए सारे लोग आए हैं, देवता लोग। तो कहा कि भगवान ने जाओ, चली जाओ यहां से। एक गोपी ने कहा अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आप कह रहे हो जाने के लिए, अच्छा मान लो किसी का पति परदेश गया हो, पति परदेश गया हो और पत्नी अपने पति की मूर्ति बना करके पूजा कर रही हो 16 उपचार से, धूप दीप नैवेद्य से, मिट्टी की मूर्ति बना करके अपने पति की पूजा करती हो प्रतिदिन। और मान लो किसी दिन पति देवता कमा करके आ गए, तो एक बात बताओ कन्हैया, वो अंदर घर में पूजा कर रही है, किवाड़ बंद है, तो उठ करके किवाड़ खोलनी चाहिए कि उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? कन्हैया ने कहा मूर्ख हो, अरे जब असली पति कमा करके आ गया घर तो मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? उसको उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए, पति का स्वागत करना चाहिए। गोपी ने कहा हे सरकार आपने न्याय कर दिया। कहा कि असली पति कौन है? कहा असली पति तो संसार के आप हो। हम लोग क्या कहते हैं कि तुम हो ये कय गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया निधि, किस विधि मिलो दया निधि, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। कहा कि आप संसार के पति हो, तो जो संसार का पति है, जब आप हमको मिल गए तो इन हाड़ मांस वाले पतियों की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत समझाए कन्हैया, लेकिन गोपी नहीं मानी। अंत में भगवान ने गोपियों को समय दिया और कहते हैं कुछ ही समय बाद गोपियों को अहंकार हो गया। क्यों? भगवान तो हमारे प्रेम के बस में हो गए। देखिए प्रेम और प्यार में अंतर है। जो परमात्मा से होता है वह प्रेम होता है, और जो संसार से होता है वह प्यार होता है। लेकिन प्यार में वासना होती है और प्रेम में उपासना होती है।
कहा कि आज गोपियां भगवान को जब पाई, उस समय तक भगवान वहां रहे, तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्यों? जब जीव को अभिमान होता है तो भगवान दूर हो जाते हैं। जीव को अभिमान होता है तो भगवान दूर हो जाते हैं। और जब अभिमान जीवन का समाप्त हो जाएगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। एक महात्मा थे, किसी सज्जन ने उनके विषय में सुना था कि महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वह महात्मा से ज्ञान लेने के लिए आए और महात्मा से कहा कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है। कई प्रश्नों को किया तो महात्मा क्या किए, कहा ठीक है अभी बताऊंगा बाद में। महात्मा कहे कि चाय पी लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। क्या किए, जो चाय कप में उलटने लगे, डालने लगे कप में, तो कप भी भर गई, प्लेट भी भर गया, चाय गिरने लगी, उस व्यक्ति के ऊपर चाय गिरने लगी। अरे कहा महात्मा जी आप पागल हो, मूर्ख हो, मैं तो आपको ज्ञानी समझ करके आया था, आप तो चाय हमारे ऊपर गिरा दिए। महात्मा ने कहा बेटा हम तो यही समझाना चाह रहे थे कि अगर भगवान को पाना है, सत्य को जानना है, तो पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा, और जब तक खाली नहीं होगे भगवान सत्य के विषय में जान नहीं पाओगे। तो कहा तब आऊंगा तो मन खाली करके आऊंगा, हृदय खाली करके। कहा फिर गलती कर रहे हो, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं। जब हृदय खाली हो जाएगा, अभिमान दूर हो जाएगा, तो भगवान अपने आप ही चल करके तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे। गोपियां जब तक भक्ति में थी भगवान वहां थे।